मदीना में आप लोगों ने आना है और मस्जिद नबवी के पास अपना टाइम गुजारना है। इस वीडियो में मैं आपसे 2 पॉइंट को डिस्कस करूंगा, एक है मस्जिद बिलाल और एक है टॉप 10। अगर आप मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं और आपने यहाँ पे टाइम गुजारना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो आप 3 फॉर्म में जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और बस। प्राइवेट टैक्सी आपको होटल तक ड्रॉप करती है, जो शेयर टैक्सी होती है वो स्टॉप टू स्टॉप ड्रॉप करती है और बस भी आपको एक स्टॉप पे ड्रॉप करती है। अब यहाँ पे जो 2 स्टॉप है मेन, वो है मस्जिद बिलाल और दूसरा है टॉप 10। आप ये जो मस्जिद के पास वाली एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी फूड नहीं मिलता। जो नीचे शॉप्स हैं वहाँ पे फूड अलाउ नहीं है, रेस्टोरेंट अलाउ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर आपको फास्ट फूड मिल जाता है, शौरा मिल जाता है, बर्गर मिल जाता है, मगर रेस्टोरेंट कोई अलाउ नहीं है यहाँ पर। अगर आपका होटल मदीना में मस्जिद के पास इन फ्रंट लाइन्स के अंदर है तो आपको यहाँ पाकिस्तानी फूड नहीं मिलेगा। इसके 2 हल है, या तो आप होटल का फूड बाय करेंगे या होटल से ही फूड खाएंगे। सेकंड चीज, होटल से अगर आपका फूड नहीं है, आपने वहां से नहीं खाना, तो आप मस्जिद बिलाल वाली साइड पे जाते हैं। मस्जिद बिलाल वाली साइड के पीछे वाली साइड के ऊपर काफी बड़ा बाजार है, पाकिस्तानी काफी कम्युनिटी है यहाँ पर। इसके राइट लेफ्ट आगे पीछे काफी जगह पे करके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैं इस वीडियो में सब चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी करंटली 2025 में मस्जिद बिलाल के पास बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। पता नहीं 1 साल के बाद 2 साल के बाद यहाँ का क्या व्यू होगा। अभी करंटली मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो मस्जिद बिलाल के पीछे वाला एरिया है, यहाँ खाली प्लॉट है, यहाँ पे बसेस खड़ी होती है, यहीं पे ड्रॉप करती है और यहीं से आपको पिकअप करती है। आपने जो शेयर्ड बस टैक्सी लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। जब ये मस्जिद बिलाल के पास पॉइंट है एक। फिर इसके अलावा मस्जिद बिलाल के आगे ये सारे रेस्टोरेंट हैं, काफी गली हैं और ये बाजार है पूरा, और ये आगे वाली साइड पे काफी चला जाता है। मस्जिद बिलाल के पास जो रेस्टोरेंट है, जो फर्स्ट रेस्टोरेंट आते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो उनमें दाल सब्जी की कैटेगरी एवरेज 8 रियाल से 10 रियाल कॉस्ट करती है और 3 रोटी फ्री मिलती है साथ, आपको 2 बंदे खा सकते हैं। अगर आप इसी साइड से थोड़ा आगे वाली साइड पे चले जाते हैं, काफी थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको यही दाल सब्जी की कैटेगरी 6 रियाल में मिल जाती है और क्वांटिटी का ही फर्क आता है। जो करीब रेस्टोरेंट है उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, जो दूर रेस्टोरेंट उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। इस वक्त मैं आपको एक रेस्टोरेंट शो कर रहा हूँ, थोड़ा आगे जाकर रेस्टोरेंट है, छोटा है। मैं आपको फूड की कुछ पिक्चर्स भी शो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से काफी तरह के फूड खाया। मेरे सामने मस्जिद बिलाल है। अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो मैं इस वाले रास्ते से वापस आता हूँ, और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाता हूँ तो ये पूरा बाजार है आगे। यहाँ पे खजूर की मार्केट भी है। ये आगे जाके राइट जाएंगे, 1-2 रोड निकल रहे हैं आगे से, यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। फिर यहाँ से आगे चले जाते हैं, आप आगे जाते हैं तो ये आगे जाके रोड से मिल जाती है जगह। ये रोड पे आगे जाएंगे तो यहाँ गलियों के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कम्युनिटी मिल जाती है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की। जब आप मस्जिद बिलाल साइड से आते हैं तो आप गेट नंबर 365 से एंट्री करते हैं और आपकी फ्रंट साइड के ऊपर सबद गुम्बद होता है। 365 के लेफ्ट साइड पे भी गेट है कुछ, आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं, मगर वो मौके के हिसाब से खुले भी होते हैं, बंद भी होते हैं। ये 365 गेट हमेशा खुला होता है, जब रश होता है तब बंद करते हैं सिर्फ इसको। अब मैं आपको टॉप 10 वाले पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, जो इसके बैक साइड के ऊपर है। यहाँ पर गेट नंबर 333 या 334, ये बैक साइड गेट है। इसके पीछे वाली साइड का पूरा बाजार है, यहाँ पे पूरी मार्केट है। मार्केट के अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है कुछ, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। फिर यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का फूड भी है, फास्ट फूड भी है, शॉर्मा भी है, डिफरेंट कंट्रीज के फूड है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से आगे वाली साइड पे सीधा जाता रहूँ, सीधा रोड जा रहा है, यहाँ बस स्टॉप भी है, और यहाँ से मैं आगे सीधा जाता रहता हूँ तो यहाँ पर टॉप 10 का एक शॉपिंग मॉल आता है। इससे पहले भी 1-2 शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ से आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। फिर इसके बाद ये टॉप 10 है। ये टॉप 10 भी एक मार्केट है, यहाँ से आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। आगे मैं शो कर रहा हूँ सारा, ये भी एक पॉइंट है गाड़ियों का। अगर जो टैक्सी वाला आपको मक्का से बोलता है मैं टॉप 10 पे उतारूंगा, तो वो यहाँ पे उतारेगा आपको। अगर कोई बोलता है आपको मैं मस्जिद बिलाल के पास उतारूंगा, तो मैंने ऑलरेडी मस्जिद बिलाल का बता दिया आपको। ये 2 पॉइंट है उतारने के लिए। अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बसेस खड़ी हुई है, मक्का जद्दा की आवाजें मार रही है। यहाँ पर लोग आते हैं, सामान लेके आते हैं, अपना गाड़ियाँ बैठते हैं और ये गाड़ियाँ उनको मक्का ले जाती हैं। टैक्सी करवाओगे तो जल्दी पहुँचती है, बस करवाओगे तो बस थोड़ा सारा टाइम लेती है। फिर अगर मैं टॉप 10 से थोड़ा आगे जाता हूँ, ये आगे एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ तो यहाँ पे देखो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैं थोड़ा आगे वाली साइड पे गया तो यहाँ पे लोगों ने बोर्ड लगाए हुए थे, रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट, फैमिली रूम अवेलेबल। यहाँ मैंने पता किया था रेट 24, 25, 26 रमजान का 120 रियाल पर नाइट पर रूम, जिसके अंदर 4 से 5 लोग सो सकते थे। रूम नॉर्मल कैटेगरी के थे। अगर आपको कोई रूम नहीं मिलता तो एवरेज 120 रियाल में आपको 4 से 5 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। जबकि ईद के दिनों का रेट जो उनका था वो 600, 500, 400 रियाल पे जा रहा था। ईद के फौरी बाद का जो रेट था इनका वो एवरेज 100 रियाल, 90 रियाल, 120, 130 इस तरह ये सारी कैटेगरी मौजूद है। ये आगे मैं आपको घर शो कर रहा हूँ। यहाँ पे घरों वाली साइड के ऊपर बाहर बोर्ड भी लगे होते हैं, और जब आप इस वाली जगह पे जा रहे होंगे तो यहाँ पे लोग रूम की आवाजें मार रहे होंगे। इस तरह अगर मैं मस्जिद बिलाल के पास की बात करूँ, जब आप उसके पीछे वाले एरिया में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जिन जगह पे रूम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे बाहर लोग खड़े होते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर लोग
کھڑے ہوتے ہیں وہ ریسٹورینٹ کے لیے آوازیں مار رہے ہوتے ہیں, آپ کو پاکستانی کھانے کے لیے آوازیں مار رہے ہوتے ہیں, جن کو روم چاہیے ہوتے ہیں روم کے لیے آوازیں مار رہے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو مسجد بلال سے لیفٹ سائڈ کا ایریا شو کیا ہے, یہ پوری مارکیٹ ہے, اس میں بھی رومز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ ان 2 پوائنٹ کو سمجھ لیتے ہو, ان 2 پوائنٹ پہ ٹائم گزار لیتے ہو, تو آپ کو کافی چیزیں ہیں انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اگر آپ کو ایڈوانس میں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, پھر آپ کا ٹریول بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں سے ڈیلی فجر کے بعد زیارتوں کے لیے بسیں چلتی ہیں. مدینہ کی زیارتیں, بدر کی زیارتیں, وہی 2 طرح کی زیارتیں کرواتے ہیں. مدینہ کی زیارتیں 10 ریال, بدر کی زیارتیں 20 ریال. اگر آپ نے بس پہ نہیں جانا, پرائیویٹ کار پہ جانا ہے, تو پرائیویٹ کار کا ریٹ آپ کرنٹ ٹائم کے مطابق باہر سے لے سکتے ہیں. وہ آپ کو مسجد کے باہر مل جائیں گی, ادھر مسجد بلال کے پاس مل جائے گی, روڈ پہ مل جائیں گی, وہ آگے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مگر جو بسیز ہوتی ہیں وہ صبح فجر کے بعد چلتی ہیں صرف, اور میکسیمم 7-8 بجے چلتی ہیں. اس کے بعد بسیز نہیں ملتی ہیں آپ کو. جو بسیز ہوتی ہیں وہ 7-8 بجے چلی جاتی ہیں یہاں سے, اور ایوریج ظہر یا ظہر کے بعد آپ کو واپس لے کے آتی ہیں یہیں پر. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.